अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक केस स्टडी बनती जा रही है, जिसको आप ऑब्जर्व करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप देखें कि ये हरकत हमने नहीं करनी। जब कोई मुल्क, कोई भी जगह ज़्यादा सारे लोग लीड करने की कोशिश करते हैं, किसी कंपनी को ज़्यादा लोग सीईओ बन के चलाने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट सक्सेसफुल कभी नहीं निकलता। और यही चीज़ पीटीआई के साथ हो रही है। और लेट मी से इट अगेन, मैं हर दफ़ा ये बात मेंशन कर देती हूँ कि जब मैं पीटीआई का नाम लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमरान खान का जिक्र कर रही हूँ। इमरान खान और पीटीआई, जब तक खान साहब जेल से नहीं निकलते तब तक ये दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। एक तो ये बात हो जाती है। और ट्विटर के अकाउंट्स जो बहुत ज़्यादा कैश करते हैं इमरान खान के नाम का इस्तेमाल करके, उनके जो लीडर हैं, जो सब पीटीआई की क़यादत बनी बैठी है, वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करती है। और जब वो कोई जेल के अंदर सफ़र करते हुए कोई ब्रेवरी वाली स्टेटमेंट देते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कैश करने के लिए। इनकी रीच बढ़ जाती है और इनका जो है इस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। अभी इमरान खान ने जो है जेल में मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उन्होंने मुलाकात भी की है सलमान अकरम राजा से और फैसल चौधरी से। फिर उसके बाद अरीमा खान ने जो है जो बातचीत की है, मरियम नवाज़ ने जो सारी गुफ्तगू उनकी तरफ से की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो खान साहब का कहना था कि मुझे ये मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाना चाहते हैं, ले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहिया अफरीदी से मुतल्लिक उन्होंने कोई कमेंट पास नहीं किया, विच वॉज वेरी वाइज, कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जी इसको तो मंसूर अली शाह की जगह पे बिठाया है, मुझे जज नहीं पसंद। कोई ऐसी उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दी जाती, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा उन्होंने सलमान अकरम राजा से मुलाकात की, फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी जो आपस में दोस्ती करवा दी उन दोनों की। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की दोस्ती करवा दी और उनको भी कहा कि आप जो एक हायरार्की है पीटीआई के अंदर उसको फॉलो करें। फवाद चौधरी को कहा कि बाज आ जाओ और ये जो तनकीद करते हो पीटीआई के ऊपर, ये मत किया करो। अब मरियम नवाज जब तनकीद करती हैं तो वो उनको नहीं रोकते, क्योंकि उनकी पार्टी की नहीं है, वो अपोजिशन है। तो अगर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो उनका बुरा भला उनको बोलते हैं, इमरान खान को, वो उनको नहीं रोकते क्योंकि वो पार्टी का बंदा नहीं है। अब फवाद चौधरी को इमरान खान ने मना कर दिया है। आई एम श्योर फवाद चौधरी जो है ना, सब पंखे से लटके जो है वो खुशी मना रहे होंगे कि मैं पार्टी से, मुझे तो सब निकालने के ऊपर तुल गए थे। इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया था कि मैं निकल के लोगों का फैसला करूंगा जो भगोड़े थे। लेकिन अगर अभी इमरान खान ने मुझे रोका है तो पार्टी का बंदा समझ के रोका होगा ना कि मत तनकीद करो, तो मैं अब तनकीद नहीं करता। उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी की कि अब खान साहब ने मुझे मना कर दिया है तो अब मैं तनकीद नहीं करूंगा, गुड लक। तो वो खुश हैं कि खान साहब ने चलो कोई रिलेशन है तो मना किया है, वो मुझे पार्टी का बंदा समझते हैं तो मुझे मना किया, तो थोड़ा सा जो है ना वो पार्टी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये से एक तरफ सारा सिनेरियो रहता है। हलीमा खान ने रिस्क पे ये तमाम बातें की हैं कि उनका कहना था कि मुझे कहा गया है कि अगर मैंने अपना मुंह बंद ना रखा तो मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे वार्निंग दी गई है। बट स्टिल मैं ये बात कर रही हूँ कि इमरान खान की जेल में हालत बहुत ख़राब है। लास्ट टाइम उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने क्लीन शेव कर ली है, अब वो ठीक है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल सिनेरियो में उनको जेल से, उनके जो सेल है उसके अंदर से नहीं निकलने दिया जाता। 22 घंटे जेल के अंदर रहते हैं। 10 दिन कॉन्स्टेंटली उनको जेल में रखा गया था। उनको खाना खाने के बाद अपना उसमें फूड पॉइजनिंग वो ऐड कर रहे हैं, स्लो पॉइजन ऐड कर रहे हैं, जो भी रीज़न है, बट ही कीप्स वॉमिटिंग। ये अलीमा खान कहती हैं। उनकी टांग पर गोली लगी थी, उनको डॉक्टर्स की तरफ से, उनके फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, आई एम श्योर ये चीज़ कही गई थी कि जी आपने ये टांग को सर्टन तरीके से एक्सरसाइज उसकी करते रहनी है, लेकिन उनको ये भी नहीं करने दी जा रही। तो हर लिहाज से इमरान खान को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जो है वो कॉर्नर करने की तो कोशिशें सारी इन लोगों ने रखी थी। पीटीआई के बाहर के क्या मामला चल रहे हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें हलीमा खान ने कर ली, पीटीआई इसके ऊपर बड़ी बात कर लेती है। इमरान खान ने देखिए जी कितनी ब्रेव स्टेटमेंट दे दी, उनकी बहन ने क्या बात कर दी। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में लोग जीरो हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अपने दिल की भड़ास निकाली है कि जी ये जो तहरीक इंतशार है इसको ख़त्म कर देंगे, ये नहीं बचेगी, ये तोड़ फोड़ की सियासत करने वाले लोग आपको अब कहीं नज़र नहीं आएंगे। यानी कि ये एक पहले भी मैंने बात की थी कि मरियम औरंगज़ेब ने जब ये बात टीवी के ऊपर बैठ के की थी कि जब 2014 में इन लोगों ने धरना दिया था, इनकी गर्दनें काट देनी चाहिए थी। तो गर्दन किसकी काटनी चाहिए थी? इमरान खान और उसके वोटर सपोर्टर की। तो इमरान खान जेल में आपके रहमो करम पे बैठा है, आप उसके बारे में इतनी नफरत रखते हैं कि आपका दिल करता है आप उसका सर काट दें। ये बात मरियम नवाज साहिबा, ये जज्बात है मरियम नवाज के उस बंदे के बारे में जो उनकी जेल के अंदर है। आप ज़रा इमेजिन करें कि किस माहौल और किस ख़तरे में जो है इमरान खान साहब बैठे होते हैं, और ये इनकी पार्टी के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। खान साहब के बाहर निकलने तक पीटीआई और इमरान खान जो है ये दो अलग एंटिटीज़ रहेंगी। शेर अल मरवत की तरफ से अली मीन गंडापुर को कहा गया है कि आप जो है ना किसी प्रोटेस्ट को लीड ना करें, आप सीएम हैं, तो जब आप कोई प्रोटेस्ट लीड करते हैं तो लगता है कि एक सूबा जो है ना फेडरल के अगेंस्ट, वफाक के अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो आप लेट मी डू दी ऑनर्स, आप मुझे करने दें,
उनका कोविड जो है मेरा ख्याल है वो सेटल हो गया अब, तो उनके अंदर का फिर से वो थॉमस शेल्बी उनका पीकी ब्लंडर बाहर निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा कि मुझे जो है ना क्राउड लीड करने थे। तो ये चीज़ अच्छी है बुरी है, बहुत अच्छी बात है कि एक बंदा फ्रंट पे आके कह रहा है कि जी मुझे ये काम करने दें, लेकिन मसला यहाँ आता है कि शेर अफजल मरवत एक पॉइंट पे पीटीआई ने निकाल दिया था कि जी ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, गलत बंदा है। यही चीज़ इन लोगों ने जो है ये फवाद चौधरी के बारे में की, फिर फैसल चौधरी के बारे में की, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया पीटीआई ने लॉयर्स के, लेकिन बाद में ये लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ये है इनकी सेंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इस वजह से पीटीआई इस हालात में है जिसमें करंटली आप इनको देखते हैं। दूसरी जो पीटीआई से मुतालिक बात की जा रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं उसमें इन्होंने 2 सीट्स या 1 सीट JUIF और पीपल्स पार्टी को देनी है, ये रिपोर्ट्स में आ रहा है। अब उनकी सूबाई इतनी सीट्स नहीं है कि उनको आप सेनेटर बना सकें, लेकिन इस वक्त ये इस चीज़ के ऊपर भी रेडी हो गए हैं। और किस पार्टी को दे रहे हैं जी? पीटीआई दे रही है JUIF, फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी को। ये 2 वो जमाते हैं जो आपकी मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है ना ये बैठे हुए थे वल्चर्स की तरह, कि हमने जो है ना किस तरीके से इनको जो है वो ग्रैब करना है इन सीट्स को अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से। और फजलुर रहमान साहब का तो उनके बारे में हम क्या ही बात करें, वो क्या एक करेक्टर है, किस तरीके का उन्होंने धोखा दिया। अभी रिसेंटली वो बयान दे रहे थे कि पीटीआई को मुझसे सियासत सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? झूठ बोलना सीखना चाहिए। कमाल दाढ़ी रख के मौलाना अपने नाम के साथ लगा के दुनिया जहां का झूठ, दुनिया जहां की डबल गेम मौलाना फजलुर रहमान करते हैं। सारा टाइम 26वीं तरमीम के अगेंस्ट रह के कि जी मैं तो पीटीआई के साथ हूँ, मैं मुल्क के खिलाफ कोई गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूँगा, जल्दबाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस वक्त इन लोगों ने जाके जिस तरमीम का हिस्सा बन गए और बाद में जस्टिफिकेशन ये दी कि मुझे तो लगा था कि मंसूर अली शाह को ही जज बनाएंगे, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। आपको ये लगा था कि मंसूर अली शाह को वो जो है वो जज बनाएंगे, अगर यही चीज़ करनी थी तो उन्हें तरमीम लाने की ज़रूरत क्या थी? मंसूर अली शाह तो वैसे ही जज बन रहे थे, सही है। तो इतना दोगला इंसान, उसको इन्होंने सीट देनी। और पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जिस सियासी जमात है, जरदारी साहब सबसे बड़ा सियासतदान है मुल्क का, बिलावल भुट्टो जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो प्रॉमिस की हुई है, जिसको कहा हुआ है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करो, सीन से मरवा दो, कुछ करो, इसको हटाओ, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उस बंदे को। ये है वो 2 फिगर्स। देखिए जी इस सारे माहौल में PMLN तो फारिग हो गई है। PMLN ने खुद को ऐसी वॉर का हिस्सा बनाया PDM 1 और PDM 2 में। ये लंदन जाएं, ये US जाएंगे, जहां भी जाएं इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लें, लेकिन एक बहुत घाटे का सौदा किया है। अब मुझे नहीं पता घाटे का कितना सौदा है, मैं बार बार कहती हूँ कि जी इस टेन्योर में जितनी करप्शन हो रही है आपके मुल्क में, ये आपको अगले टेन्योर में पता लगेगा जब सारे ये जो है ना ये अकाउंटेबिलिटी होगी ना कि कहाँ गया पैसा, कहाँ गई IMF की डील्स, कहाँ गई जी मुल्क का, आपका मुल्क चौथा बड़ा जो है मिनरल्स का रिसोर्स बन गया, आपके इतने बड़े जो है वो मादनियात यहाँ पे जो है वो डिस्कवर हुई थी, कोई पता नहीं लगना वो सब कुछ कहाँ गया, ये खा गए सब। तो PMLN ने तो बहुत इस वक्त जो है एक डेंजरस गेम खेल रही है। ये तो एंड पे हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए, सही, अगर किसी से डील नहीं कर लेते। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो नेक्स्ट जो है वो टेन्योर के लिए बिलावल भुट्टो जो है वो प्रॉमिस्ड है, ठीक है। वो आपका जो है वो नया मसीहा बना के आपके सर पे बिठाने के लिए तैयार है। और उसमें जो आपका मौलाना फजलुर रहमान सदर की कुर्सी के लिए प्रॉमिस किया हुआ उसको, या बलोचिस्तान का सूबा प्रॉमिस किया हुआ उस बंदे को। तो ये 2 लोगों, इन 2 पार्टियों को PTI रिपोर्टेडली जो है उनकी सूबाई सीट्स नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो सेनेट के लिए जो है उनको दे रहा है सीट्स। इमेजिन करें ये हालात हो गए हैं। इमरान खान का इसके बारे में क्या जो है वो सोच है, क्या बातचीत है, कोई पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी जो है ये रिसोर्सेज से खबर आ रही है। PTI के अकाउंट से बहरहाल ये चीज़ रिपोर्ट बार बार पोस्ट की जा रही है कि मरियम नवाज के अंदर की जो नफरत है वो बाहर निकल रही है। मरियम नवाज बस हो गई है उनकी, उनको अब इमरान खान जिंदा अच्छा नहीं लगता। उनका दिल करता है कि नाउ वी गोना डू समथिंग अबाउट इट। इमरान खान से मुतल्लिक ये जेल के अंदर से भी बात करता है तो उनको पसंद नहीं आ रहा। अब ये सारी सूरत हाल हो और हुकूमत भी उसकी हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर ये पॉलिटिकल मामला हो जाते हैं। जुडिशरी की तरफ अगर हम जाएं तो फुल कोर्ट इजलास हुआ है जी, जिसको याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे उस बेंच को। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि याह्या अफरीदी ने ओथ लेने के बाद जो है ये फुल बेंच जो है इनका क्रिएट किया जाता है, उसकी पूरी समाअत होती है। अब उसमें 1-2 चीज़ें जो ज़रूरी हुई हैं, एक तो मंसूर अली शाह प्रेजेंट नहीं थे। अब बात ये शुरू हुई कि कई ये मंसूर अली शाह गुस्से में बहुत हैं, उनको ये है कि जी आई डिज़र्व टू बी देयर, मैं जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना डिज़र्व करता हूँ। या अफरीदी कहाँ से आ गया है, अभी मेरे से जूनियर, सीनियरिटी की बेस के ऊपर। तो ये सारी बात होती है, लेकिन फॉर वट एवर रीजन मंसूर अली शाह वहाँ पे जो है वीडियो कॉल के थ्रू मौजूद थे, तो उन्होंने अटेंड किया है। एक तो बात ये है। दूसरी चीज़, जो एडहॉक जजेस लगाए गए थे काजी फायज ईसा को एडजस्ट करने के लिए, एक बात याद रखें कि जुडिशरी में जो इनका सबसे मेन काम था
अभी 26वीं आईनी तरमीम में भी वो यही चाहते थे कि किसी तरह काजी को एक्सटेंशन मिल जाए, वो नहीं दे सके जिस भी रीज़न की वजह से। अब वो 27वीं आईनी तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने वीक करना था, वो नहीं कर सके, तो अब 27वीं आईनी तरमीम ला के मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट को वीक करने की जो है वो कोशिश करना चाह रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान फिर से इनकार ही कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले फ्रंट लाइन में खड़े होना है। तो ये सारी सूरत हाल रहती है। तो हुकूमत का जो लॉन्ग टर्म प्लान था उसमें काजी फाइज ईसा सबसे मेन किरदार था। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन इनके लिए डू और डाई की जो है वो नीड थी उसकी, और स्टिल है उसकी। एक मिसाल आप ये लें कि किस तरीके से इन्होंने जो है सबसे पहले उनकी एक्सटेंशन की कोशिश की, फिर सुपर कोर्ट लाने की कोशिश की कि हम उसके अंदर जहाँ पे कहीं पे फिट कर देते हैं काजी फाइज ईसा को। फिर इन्होंने एड हॉक जजेस को जो है बीच में ऐड किया कि जी केसेस ज़्यादा हैं तो हम एड हॉक जजेस रखते हैं, और वो ऐसे मिजाज के लोग थे कि जो काजी फाइज ईसा को यस बॉस कहने वाले बंदे थे। तो वो सारी चीज़ों में तो हुकूमत नाकाम रही है, और ये उनकी डिफीट है, ये हुकूमत की डिफीट रही है। वो तरमीम में भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं कर सके जिस तरीके की वो चाहते थे, और अब ये 27वीं आईनी तरमीम इसलिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, जो मज़हर आलम मियाँ खेल और सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जिनको काजी की सपोर्ट के लिए इंजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने फुल कोर्ट में इन दोनों को इनवाइट नहीं किया, उस बेंच में इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। इट्स अ वेरी बिग जेस्चर, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि काजी फाइज ईसा को इस वक्त कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट से एलिमिनेट कर दिया गया है। बाय काजी फाइज ईसा आई मीन हुकूमत। अभी याया अफरीदी, आप, मैं नहीं कहती कि वो इमरान खान का सपोर्टर है या बहुत जो है उनकी साइड की बातें करेगा। इमरान खान ने भी उनके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, बिकॉज सबसे पहले कुछ तो हमने उसकी मिजाज को देखना है। इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि जस्टिस याया अफरीदी किस साइड का बंदा निकलता है। वो न्यूट्रल भी निकल सकता है, हो सकता है वो एक्चुअल में जो है ज़मीर वाला बंदा हो और वो लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पसंद करे। तो ना इस वक्त हुकूमत कमेंट कर सकती है कि याया अफरीदी किस तरह के जज हैं, ना इमरान खान या अपोजिशन या मैं, कोई बंदा इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। लेकिन जो ये एड हॉक जजेस को इस बेंच में ना शामिल करके याया अफरीदी ने मैसेज दिया, ये स्ट्रॉन्ग था कि काजी फाइज ईसा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से कम्प्लीटली माइनस हो गई है। ये रीज़न है कि 26वीं आईनी तरमीम ये ले तो आए, लेकिन उसमें ना करते ये थोड़ा बहुत इस टेन्योर के लिए फेल हुए हैं, इस सर्टन टेन्योर के लिए ये फेल होते हैं। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ला के ये 26वीं आईनी तरमीम की कमियां मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स को पावर दे के, मिलिट्री कोर्ट्स को जो है इस्तेमाल करके। और वो मिलिट्री कोर्ट्स इन्होंने ओबियसली इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है, और जो लोग इन्होंने सिविलियंस पकड़े हुए हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने मिलिट्री ट्रायल करना है, और उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस बोल के थक गए हैं कि डोंट डू दैट, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। अब सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में यही सूरत हाल चलाई जाती है। यही एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी उनकी गलती इस तरह की है, उनके ऊपर एलिगेशंस ऐसी हैं कि ओनली मिलिट्री कैन डील विद दैट। सिंस उन्होंने मिलिट्री को तंग किया तो मिलिट्री उनका जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी करेगी। ये सारी जो है वो सूरत हाल रहती है। तो बहरहाल इस वक्त अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक ये तस्वीर है कि जिसमें आप बाजवा साहब को देख सकते हैं, नदीम अंजुम है, काजी फायद ईसा और नवाज शरीफ। और अच्छी चीज़ ये है कि चारों ही पाकिस्तान के अंदर नहीं है। नदीम अंजुम का आई एम नॉट श्योर, बट चांसेस यही हैं कि वो भी सब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। बाजवा साहब जो है उनका कोई पता शता नहीं वो किधर है, वो कभी दुबई होते हैं तो कभी पाकिस्तान होते हैं, कौन सा उनका ऐसा जो है वो त्यारा चलता है। तो इस तरीके से वो भी मनूवर करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर द रडार रहते हैं। और काजी फाइजा तो कोई अवार्ड वगैरह कलेक्ट करने के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं फौरी तौर पे। तो लोग, अभी मैं कुछ जर्नलिस्ट को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी काजी को आप बुरा भला कहने से पहले ये तो सोच लें कि वो मुल्क से भागा नहीं है, वो अवार्ड कलेक्ट करने के लिए गया है। तो अच्छी बात है, वो अवार्ड जिस भी रीज़न के लिए कलेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी तो कोई अवार्ड उनको देना है कि नहीं, इतने ज़बरदस्त फैसले करने का। और नवाज शरीफ भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये है जी इन लोगों की रियलिस्टिक ग्राउंड्स। अभी काजी फाइज साहब मुल्क से बाहर गए हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, अच्छी बात है। हमारा अपना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको जोन सा भी अवार्ड मिल रहा है। आई डोंट नो, मैंने इतना इन डेप्थ आई एम सॉरी नहीं देखा कि जी काजी साहब को अवार्ड मिल रहा है। बट ये तो एडमिट करें कि जब पाकिस्तान में कोई इस रैंक का बंदा रिटायर होता है, कोई भी बंदा, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कोई इंसान आप निकालें, हिस्ट्री में से पाकिस्तान की मिसालें निकालें, वो उठ के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि बाहर जी ख़त्म। बाजवा ने क्या किया था, फ्रांस में बैठे हुए थे जाके, उनको लगा था वहाँ गालियाँ नहीं पड़ेंगी, पड़ी। अब काजी साहब भी चले गए, नवाज शरीफ भी चले गए। मुझे ये शायान अली नाम का कोई लड़का है, वो बहुत गालियाँ वगैरह देता है लंदन में जब भी ये लोग जाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद
क्योंकि पाकिस्तान का मसला है जी, वहाँ पे जाके आप लोग गोरों को भी दिखाते हैं कि किस तरह की आप लोगों की गिरी हुई ऑपोजिशन है, दोनों ही साइड्स गिरा हुआ बिहेव करती हैं। पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी किसी काम का नहीं है। एक दिन वो शेर अफजल मरवत के हक में ट्वीट करता है, अगले दिन उनके खिलाफ ट्वीट करने पड़ी होती हैं उसको। अभी वो जो है वो फवाद चौधरी के अगेंस्ट है, कल फवाद चौधरी की उन्होंने एडिट कर रही होनी है टिकटॉक्स बना के, तो उनकी भी कोई सेंस नहीं, उन बेचारों की जो है ना कोई खास जिंदगी नहीं है। तो उनका अगर आप देखें, और लीडर ही कोई नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनती। वो खुद अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं। सनम जावेद जैसे लोग जो हैं वो ईंट उठाए नीचे से 10 लीडर निकल आते हैं, खुद को कैश कर रहे हैं, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, उसकी सफरिंग इस्तेमाल करके, चंद लोगों को छोड़ के। बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान को एक्चुअल में फील करते हैं कि बेचारा सफर कर रहा है। सही है। तो एक तो ये सारी सूरत हाल चलती है, लेकिन ये लोग हमेशा भागते हैं मुल्क से बाहर ही हैं। रियलिटी ये है, सिवाय इमरान खान के। इमरान खान इज दी ओनली गाय, मुल्क से बाहर नहीं गया, रुक गया, नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। इस करप्ट जुडिशरी के ऊपर भरोसा करके जो है वो एक इंसान बैठा है। यही एक फैक्ट बहुत अमेजिंग है कि किस तरह से पाकिस्तान जैसी अदलिया के ऊपर, जिसके आप हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी मिसाल मौजूद है कि मौलवी मुश्ताक ने जो है ज़ियाउल हक और इंसानों ने मिलकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी थी, उस अदलिया के भरोसे पे इमरान खान मुल्क में रुकता है। कोई नवाज नहीं रुका, कोई शहबाज शरीफ नहीं रुका, कोई जरदारी, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर कोई बंदा नहीं रुका, ये इमरान खान ही अकेला, दैट्स इट। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रुकता। आप क्या बात कर रहे हैं? सही हो गया। तो अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।